Welcome to the session of Term 1 of Prayag Public School. Welcome back, students. After periodic test 1, now your Term 1 syllabus is going to start. At first, student, I am going to discuss about your Term 1 syllabus. Okay, students? बेटा आप लोग का पीरियोडिक टेस्ट 1 का एग्ज़ाम हो गया है. अब आज से आपका टर्म 1 स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो एट फर्स्ट मैं आप लोग के टर्म 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ. आप समझ लीजिए एंड आई विल ऑल्सो सेंड इट. और मैं इसको आपको सेंड भी करूँगी. आप क्या करोगे, लिसन केयरफुली. आपने पीरियोडिक टेस्ट 1 का आपने लिख रखा है पेन पेपर टेस्ट के जो चैप्टर्स है कॉपी में. अब आप क्या करेंगे, मैं जब सिलेबस सेंड करूँगी तो आप क्या करोगे, एक पेज को फोल्ड कर दोगे, वहाँ पे लिख दोगे टर्म 1 स्टार्ट. क्या लिखोगे, टर्म 1 स्टार्ट. ओके बेटा. उसके बाद जो टर्म 1 का सिलेबस है उसको आप लिख लेंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस, हैव अ लुक ऑन इट. बेटा टर्म 1 में आपका चैप्टर 4 लैंग्वेज में है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. व्हाट? चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये आपका पीपीटी यानी पेन पेपर टेस्ट, यानी ये आप इसके नोट्स आपको मिलेंगे एंड यू विल राइट इट ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंस. चैप्टर 8 है आपका जो प्रोनाउंस. ये भी आपका पीपीटी यानी पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है बेटा. इसके भी नोट्स आपको मिलेंगे एंड यू विल राइट डाउन इट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. नेक्स्ट है चैप्टर 11 है आपका वर्ब. ये भी आपका पीपीटी पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. ओके बेटा. इसके भी आपको नोट्स मिलेंगे और इसको भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे. नेक्स्ट चैप्टर 5 है बेटा नाउन भी आपका पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. इसको भी आप अपनी कॉपी में, आपको नोट्स मिलेंगे, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. ये जो पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स हैं उनके नोट्स आपके कॉपी में राइट डाउन होने चाहिए, नीट क्लीन. ठीक है. फिर आप एक फर्स्ट पेज में आपने टर्म 1 से आपने पहले क्या किया, पेज को फोल्ड किया. उसके बाद हेडिंग डालेंगे टर्म 1 और उसका सिलेबस पूरा नोट डाउन कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में, और लिटरेचर की कॉपी में नोट डाउन कर लोगे ऐसे करके. ठीक है. ओके. फिर व्हाट इज नेक्स्ट, चैप्टर 7 है जेंडर आपका है सब्जेक्ट इनरिचमेंट. ठीक है. चैप्टर 9 इज, एम, आर, वॉज, वर. ये भी आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है. और चैप्टर आपका 21 पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये आपका क्या है, एक्टिविटी चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स. सो ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा, इससे रिलेटेड आपको वर्क दिए जाएंगे और एक्टिविटी से रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. सो लिसन केयरफुली नाउ. अब आप क्या करना है, फर्स्ट वर्क आज आपको करना है. आप कॉपी में बेटा राइट डाउन कर लेंगे फर्स्ट पेज में टर्म 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टर्म 1 का आप सिलेबस राइट डाउन कर लेंगे, लिटरेचर लैंग्वेज दोनों का. ठीक है ना बेटा. उसके बाद ठीक है, अब मैं लिटरेचर का भी आपको डिस्कस कर देती हूँ. टर्म 1 में जो है आपका चैप्टर 3 द कैप सेलर. इट इज़ अ स्टोरी, द कैप सेलर. ये पेन पेपर टेस्ट चैप्टर है आपका. चैप्टर 4 द लिटिल बग. जो लिटिल बग है आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट चैप्टर है, ये पोयम है आपकी. चैप्टर 8 द फॉक्स एंड द क्रो. ये आपका एक्टिविटी चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स. सो ये चैप्टर्स आपके हो गए लिटरेचर के. अब आप इसको क्या करोगे, लिटरेचर की और लैंग्वेज की कॉपी में आप जहाँ से टर्म 1 स्टार्ट हो रहा है आप टर्म 1 बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, चैप्टर्स नेम लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे. पेन पेपर टेस्ट है क्या है, जैसे फॉर्म में मैं सेंड करूँगी वैसे ही आप लोग लिख लोगे. ठीक है बेटा. सो टुडे I am going to introduce you chapter 4. It's your pen paper test chapter, kinds of sentences. What? Kinds of sentences. Students, so have a look on it. Term 1. Okay, term 1 start now. Chapter 4
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. व्हाट इज द चैप्टर नेम? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंसेस के यानी वाक्यों के प्रकार. ठीक है, अभी आपने वाक्यों के पार्ट्स पढ़े थे. काइंड्स ऑफ parts of sentences. Have a look on it. Sentence. Have a recap. What is sentence? Sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या होता है? Sentence शब्दों, वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का वो समूह होता है. ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो. ठीक है, ये तो आपका सेंटेंस हो गया. काइंड्स आपके इसके बाद क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो नाउन पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, अदर रिमेनिंग पार्ट इज आपका प्रेडिकेट होता है. ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, रिवाइज कराया है. ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार. कितने तरह के वाक्य होते हैं? फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट सेंटेंस. STATEMENT स्टेटमेंट सेंटेंसेस. स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं? These sentences say or state something. स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस जो होते हैं कुछ कहते हैं, इन वाक्यों में कुछ कहा जाता है या कुछ स्टेट किया जाता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस. सो इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई पेन. आई हैव लॉस्ट माई पेन. मैं अपना पेन खो चुका हूँ. एक बात बताई गई आपने कि आप किसी को आपने एक बात बताई कि मेरा पेन खो गया है. ठीक, एक बात बताई आपको. माई फादर इज अ बिजनेस मैन. वॉट? माई फादर इज अ बिजनेस मैन. मेरे पापा जी एक बिजनेसमैन हैं. तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? ये कोई बात बता रहा है आपको. सिंपली सी बात है. आपको एक पहले सेंटेंस में बताया गया कि मैंने अपना पेन खो दिया है. दूसरे सेंटेंस में आपको बताया गया मेरे फादर एक बिजनेसमैन है. तो बेटा व्हाट इज दिस? ये स्टेटमेंट सेंटेंस है. जब सिंपली कोई बात बताई जाती है या कही जाती है वो आपका होता है स्टेटमेंट सेंटेंस. ये होता है स्टेटमेंट. ठीक है बेटा. वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस. वी पुट फुल स्टॉप. अब जब हमारा पहला लेटर सेंटेंस स्टार्ट होता है, आपको ऑलवेज मैं ये चीज़ मार्क करती हूँ कि पहला लेटर हमारा सेंटेंस का कैपिटल होता है यानी बड़े से लिखते हैं हम. और जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, वाक्य जब खत्म हो जाता है, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, इंग्लिश में वैसे फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, तो ये आपका क्या हो गया? हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं. जब आप देखेंगे फुल स्टॉप है और तो ये आप समझ जाएंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है. ठीक है बेटा. वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस. हम इन सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं. फिर आई रिपीट नाउ, स्टेटमेंट सेंटेंसेस. पहला आपका स्टेटमेंट है. दीज सेंटेंसेस से और स्टेट समथिंग. ये सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं या कुछ कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंसेस. इसलिए इनको स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है. एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई पेन. मैं अपना पेन खो चुका हूँ. नंबर 2, माई फादर इज अ बिजनेसमैन. मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं. वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस. हम इन सेंटेंसेस के आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, नाउ नंबर 2, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट इज क्वेश्चन सेंटेंस? क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, इससे यही समझ में आ जा रहा है. इसके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है क्वेश्चन. क्वेश्चन का मतलब कहते हैं आप हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. किसी से पूछने का मतलब ही हो गया क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन सेंटेंसेस. ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, सो इट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इसको क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है. अब जैसे हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कब आए, हाँ कब स्कूल जाएंगे. जब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ऐसे ही पूछते हैं ना. आप तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो. लोग बोलते नहीं क्या पूछ रहे हो, पूछना किसी से. हाँ, जब हम पूछेंगे क्या पूछेंगे, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है. ये सब प्रश्न होते हैं कि नहीं, क्वेश्चन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं. ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन,
सो इट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस। ये क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है, आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, ओके। हाउ आर यू, हु आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ये सब क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ओके। सेकेंड वन इज क्वेश्चन सेंटेंसेस, ईच ऑफ दी सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। ये सभी सेंटेंस जब क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सो इट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, इसलिए इनको क्वेश्चन सेंटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हु आर यू, आप कौन हो। वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस, हम लोग इन क्वेश्चन के आखिर में, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ये, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन डू यू कम, ठीक। तो इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ओके स्टूडेंट। सो अब आप लोग क्या करोगे, व्हाट इज योर क्लास वर्क। पहले तो आप लोग क्या करोगे, मैं जो आप लोगों को आज वो सेंड करूंगी, आप लोग सबसे पहले चैप्टर्स के नेम लिख लोगे, सिलेबस ये सब नोट डाउन कर लोगे, ये है आपका क्लास वर्क, वो करके आप लोग सब मुझे आज भेजोगे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर होमवर्क, जो मैंने बोर्ड में लिखाया है इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप एक होमवर्क कॉपी में राइट डाउन करोगे। राइट डाउन करने के बाद यू विल सेंड इट टू मी, आप मुझे कल इसको सेंड करेंगे, ओके। हैव अ गुड डे।